बृहस्पति देव गुरुजी की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा का विधि विधान। देवगुरु बृहस्पति जी विद्या, बुद्धि, धन, वैभव, मान सम्मान, यश, पद और पुत्र पौत्र प्रदाता अत्यंत दयालु देवता हैं। नवग्रहों में सबसे प्रमुख, शक्तिशाली तथा देवताओं के गुरु होने के नाते बृहस्पति देव के निमित्त व्रत और पूजन करने पर अन्य सभी ग्रह और देवता भी कृपालु बने रहते हैं। गुरुदेव का वाहन हाथी है और हाथों में शंख एवं पुस्तक के साथ साथ त्रिशूल भी धारण करते हैं। शास्त्रों का कथन है कि आचार्य बृहस्पति को पीले रंग की वस्तुएं परम प्रिय हैं, जो काले और नीले रंग की वस्तुओं से घृणा। इनकी पूजन में पीले फूलों, हल्दी से रंगे चावलों, रौली के स्थान पर पिसी हुई हल्दी का और प्रसाद के रूप में पानी में भीगी हुई चने की दाल का तथा बेसन के लड्डुओं का प्रयोग किया जाता है। व्रत धारक को भी बेसन आदि से बना पीला भोजन ही करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखने वाले अधिकांश व्यक्ति तो मध्याह्न में कहानी सुनने या पढ़ने के बाद पीले रंग की गाय को पानी में भीगी हुई तथा शक्कर मिश्रित चने की दाल खिलाकर ही व्रत खोल लेते हैं, और यदि संभव हो तो केले का पौधा पर एक लोटा जल चढ़ा आते हैं। परम दयालु होने के नाते बृहस्पति देव इस प्रकार व्रत करने वाले भक्तों को सभी कामनाओं की आपूर्ति कर देते हैं। वैसे शास्त्रीय विधान तो हल्दी में रंगे चावलों तथा चने की दाल की वेदी बनाकर और उस पर रेशमी पीले वस्त्र बिछाकर बृहस्पति देव जी की मूर्ति अथवा यंत्र स्थापित करने का षोडशोपचार पूजा करने का विधान है। अथ बृहस्पतिवार व्रत कथा आरंभ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं? अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा। इस पर महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा और वो सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए।
अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही अवश्य करूँ। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घ काल तक जीवित रही। इति श्री बृहस्पति व्रत कथा संपूर्ण। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा। स्वामी तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, करुणानिधि स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। देवताओं के आप गुरु हैं देव गुरु स्वामी। स्वामी देव गुरु स्वामी, हम हैं आपके सेवक, हम हैं आपके सेवक, मूरख खल कामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रकट होकर, प्रभु स्वयं प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष दुख हरता, पाप दोष दुख हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी। स्वामी सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई ये आरती प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद सो कंदसा निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो देव गुरु बृहस्पति की जय।